लगता है भूटान इंडिया से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वही भूटान जिसकी जमीन बचाने के लिए इंडियन आर्मी ने चीनियों से जंग तक मोड़ लिया था, अब वही जमीन भूटान चाइना को दे देगा। बट दोनों इतने फ्रेंडली देशों के बीच मामला बिगड़ कैसे गया, आइए समझाता हूँ। यह है भूटान, इंडिया की दी मोस्ट फ्रेंडलीस्ट कंट्री जिनसे हमारा संपर्क बियॉन्ड इंटरेस्ट है, एंड आई मीन इट। बेस्ट एग्जांपल, इन्होंने आज तक चाइनीज पैसे के लालच में हमारे साथ नेगोशिएशन वाला गेम नहीं खेला जो नेपाल एंड श्रीलंका जैसे देश खेलते आए हैं। बता दूं, हमारी फ्रेंडशिप इतनी डीप है मानो हम दोनों कोई यूनियन स्टेट हो, यानी वो सुपर नेशन जिनके अंदर कई नेशंस है और हर एक का मकसद सेम है, जस्ट लाइक रशिया एंड बेलारूस। बट इधर मकसद क्या है? वेल, चाइना को कंटेन करना, जिन्होंने पूरे भूटान एंड इंडिया के कई हिस्सों को फॉल्सली अपना क्लेम कर रखा है, जस्ट ऑन द बेसिस कि ये सब भी तिब्बत का पार्ट हुआ करता था। एंड आप जान के चौंक जाओगे, भूटान इन ए वे इंडिया की रक्षा भी कर रहा है, एक बफर स्टेट बन के, जिन्होंने अभी तक चाइनीज को चिकन नेक से दूर रखा है। बट करंटली यही समस्या वापस उभर रहा है, जिसका डिस्कशन हम फर्दर करेंगे। बट उससे पहले जान लो आखिर दोनों कितने बड़े एलाय है। वेल, इतना की इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली मानो हम आपस में इंटरलिंक्ड हो। इंडिया ने पहले 2 साल तक उनके 5 इयर्स प्लान को फुल्ली फाइनेंस किया, जिससे ये देश आज खड़ा हो पाया। और आने वाले हर साल हमने उनकी टोटल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल पार्क एसेट्रा 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 जैसे कई बेसिक प्रोजेक्ट्स हमने सेटअप किए, जिस मेहनत को भूटान के फॉरेन मिनिस्टर भी एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कैसे हमने उनको इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया है। करंटली हम भूटान के 77 नेशनल प्रोजेक्ट्स एंड 524 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिससे उनके आम जनता को डायरेक्टली बेनिफिट होगा और वो लोग मोदी जी को वोट करेंगे। जस्ट किडिंग। बता दूं, हमने भूटान में फैले चाइनीज वायरस को भी कंटेन करने में हेल्प किया और भूटान थोड़ा सेल्फ रिलायंट हो सके उसके लिए भी हम उधर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। जैसे कई नदियां उनके देश में बहती है, उनसे फायदा लेने के लिए हम डैम्स बना रहे हैं, जिनसे बनने वाले एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वो लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और अब इसी एक्सपोर्ट से अकेले उनके देश का 40% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेम गोज विद देयर सीमेंट फैक्ट्रीज, जिसे सेटअप करते हैं अब उनके सीमेंट एक्सपोर्ट भी भूटान के जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन बस सेटअप करते रहने से क्या होगा अगर वो लोग बेच ही नहीं पाए, कारण भूटान एक लैंडलॉक देश है। वेल, हमने उसका भी रास्ता निकाला है। बता दो, भूटान हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं अपने सामानों को बाकी दुनिया में बेचने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उन लोगों को हमारी टेरिटरी यूज करने का एक पैसा नहीं देना होगा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। एडिंग हर साल हमसे जितना हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एड हम उनकी हेल्प करते हैं। ऊपर से जितना उनको फर्दर आर्थिक मदद चाहिए रहती है उसे भी हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जहां इस साल हमने उनको 2400 करोड़ रुपए की एड एलोकेट करी है। बता दो, इस एड से हम उन पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, ये हमारा कर्तव्य है बीइंग अ ब्रदर। वेयरएज पॉलिटिकली कहो तो भूटान एक आइसोलेटेड देश है जिनका मेन एम उनके कल्चर को प्रिजर्व करना था। बट ऐसी टेंडेंसी लेके वो चाइनीज एग्रेशन को कैसे काउंटर कर पाते हैं? रीजन, इंडिया ने उन्हें यूएन का मेंबर बनने में हेल्प किया, फिर सार्क, बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को पुश किया टू रिकॉग्नाइज भूटान एज अ लेजिटिमेट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। और अब भूटान के सारे पार्टनर्स मोस्टली प्रो इंडियन एंड एंटी चाइनीज है। फर्दर भूटान में हमारी मिलिट्री बेसिस भी है विद 2000 इंडियन ट्रूप्स पोस्ट है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ज्यादा भी क्लेम करती है। खैर, वो लोग भूटान में है ताकि उनकी जमीन और हमारी इंटरेस्ट दोनों बचा सके एंड रॉयल भूटानीज आर्मी को ट्रेन कर सके। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे, जहाँ हिस्टोरिकली चाइना ने भूटान और इंडिया दोनों को सताया है उनके एक टैक्टिक से, जिसके तहत वो पहले एनिमी के 2 पोजीशंस अपना क्लेम करेंगे, फिर उस पीस ऑफ लैंड को डिस्प्यूटेड बनाएंगे एंड फाइनली नेगोशिएशन में एक जमीन के बदले दूसरी जमीन मांगेंगे। जो सेम काम अब वो भूटान के साथ कर रहा है। पहले उनका 2 पोजीशंस क्लेम करते हैं, बट 2020 के बाद तीसरा पोजीशन भी क्लेम करने लगा। फिर सैनिक भेज के इंडियन ट्रूप्स के साथ लड़ाई करके फेक चाइनीज गांव बसा के उस एरिया को इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड बना देता है। और अब भूटानीज के साथ 24 टाइम्स बॉर्डर को लेकर नेगोशिएट कर चुका है, जिसमें से 20 टाइम्स तो उन्हें भी पता नहीं था आखिर चाइनीज क्लेम्स कितने सारे रीजन को करते हैं। एंड बता दूं, नेगोशिएशन से पहले ही चाइनीज ने भूटान के कई टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको देखते हुए भूटान घबरा गया और आखिर में उस चाइनीज डील पे ऑलमोस्ट एग्री हो जाता है, जो कहता है डोकलाम हमें दे दो और नॉर्थ वाला डिस्प्यूटेड इलाका आपका। बट रिमेंबर गाइस, भूटान इंडिया को गार्ड करता है, वो इसी डोकलाम वाले इलाके से कर रहा है। अगर वो चाइनीज के हाथों लग जाता ना, फिर वो इजीली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कट कर सकते थे एंड फर्दर उनके पास एक हाइट का एडवांटेज भी रहता। बट क्लियरली भूटानीज प्राइम मिनिस्टर के रिस्पॉन्स से तो यही लगता है वो लोग इस डील को मान लेंगे, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग सिर्फ पीस चाहते थे, थिंकिंग ये इशू रिजॉल्व हो जाने से उनको चाइनीज आर्मी से आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बट ये एक डिल्यूजन है, चाइना अपने क्लेम्स बढ़ाते रहेगा अंटिल पूरा भूटान उनके अंदर नहीं आ जाता, जो उनका इनिशियल प्लान था। और सैडली इसी पे वो लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। अब भूटान का सोचना है चाइना एक राइजिंग पावर है जिनको वो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता। बट वो लोग भूल रहे हैं चाइना इज पास्ट एंड इंडिया इज फ्यूचर। जब तक इंडिया है 1 इंच जमीन हम उनका लेने नहीं देंगे। ये इंश्योर कर पाएगा हमारे आर्मी ओनली अगर भूटान चाहे। एंड आपका दिमाग फट जाएगा सुन के, इंडिया ने नेटो की आर्टिकल 5 वाली पॉलिसी भूटान के लिए भी अप्लाई कर रखा है। अगर भूटान पे अटैक तो हम पे अटैक, ये कहा है नेहरू ने। अब ये भूटान के ऊपर है क्या वो अपना जमीन चाइना को देंगे या नहीं। एनीवे माय डियर इंडियंस, जस्ट रिमेंबर हमारी भूटान से दोस्ती रशिया से भी ज्यादा पुरानी और गहरी है। एंड वीडियो देखने वाले फेलो भूटानीज, जस्ट बिलीव ऑन इंडिया, ये एशियन सेंचुरी भूटान एंड इंडिया का होना चाहिए। वी विल राइज टुगेदर। गाइस, वीडियो फैला दो ताकि भूटान के जनता तक भी ये मैसेज पहुंचे एंड ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ही देना।